मान लेते हैं आपकी दो गर्लफ्रेंड्स हैं। एक गर्लफ्रेंड पुरानी है, बहुत अच्छी लगती है आपको, बट उसके साथ साथ आपकी एक गर्लफ्रेंड है जो नई नई बनी है। अब जो नई नई गर्लफ्रेंड बनी है वो टाइम के साथ और खूबसूरत होती जा रही है। अब आप मुझे बताइए, आपकी दो गर्लफ्रेंड्स हैं, आप टाइम किसे दोगे? अच्छा, यहाँ पे मैं दो गर्लफ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, दो बीवियों की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग हैं इंटरनेट पर भी हैं जो दो दो वाइफ भी रखते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ गर्लफ्रेंड्स की बात हो रही है। तो अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो आप कहोगे यार जो टाइम के साथ हो सकता है सुंदर होती जा रही है, नई है, तो नई पर हम थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन देंगे। क्या ये सेम केस अभी Hyundai के साथ नहीं हो रहा? अब देखो, Hyundai इंडिया में लगभग पिछले 25 सालों से चल रहा है। अब 25 साल के बाद एकदम से उन्हें याद आया यार अब ना हम ये पुरानी गर्लफ्रेंड के ऊपर एक बेट खेलते हैं। ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, लोग इसके नाम पे पैसे भी दे देंगे और पब्लिक से जाके हम ना 28,000 करोड़ उठा लेते हैं। अब आपसे 28,000 करोड़ लेने तो वाले हैं, बट सवाल ये है दूसरी गर्लफ्रेंड कौन थी? जो किया है, किया भी नया नया ब्रांड तो आया है, बट ये जो नई नई गर्लफ्रेंड है ना, ये Hyundai को बहुत प्रॉफिट दे रही है। अब ये आते पेरेंट कंपनी सेम ही है। अब किया के अंदर Hyundai का बहुत बड़ा स्टेक है, तो ये भी एक उसकी नई गर्लफ्रेंड हो गई। अब आप ये समझो, जो ये OFS ला रहे हैं, ऑफर फॉर सेल, इसका मतलब ये होता है जो प्रमोटर है वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर रहा है और उसके बदले में पब्लिक से पैसा उठा रहा है। तो जो प्रमोटर्स हैं लगभग 17.5% अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं और वो 28,000 करोड़ आपसे उठा रहे हैं। अब पैसा आपसे उठा लिया, अब आपको लग रहा है हमें बड़ा फायदा होगा, Hyundai बहुत अच्छी कंपनी है, बट इतनी अच्छी कंपनी होने के बावजूद उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। तो पहली चॉइस तो मैंने ये बताया कि किया की तरफ ध्यान ज़्यादा दिया जा सकता है। कंपीट आपस में एक दूसरे को करा रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे को करा रहे हैं, लोग कौन सी गाड़ी की तरफ जाएंगे ये आप देखिए। अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ सवाल पूछता हूँ, आप मुझे क्या Hyundai की 5 गाड़ियों के नाम गिनवा सकते हो सकता है आपको i10, i20 का नाम पता हो, चलो वरना का भी पता है। अगर आप 5 नहीं गिनवा सकते तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा Hyundai के बारे में और रिसर्च करने की जरूरत है। अब मेरा दूसरा सवाल, क्या आप मुझे Hyundai की इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बता सकते हो? आपको कोई इलेक्ट्रिक कार्स Hyundai की शायद एक गाड़ी मुझे पता है, आयोनिक, अगर आप ऐसा सोचते हो तो, अदरवाइज शायद आप बता भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी Hyundai इलेक्ट्रिक कार्स की रेस में भी बहुत पीछे है। तो अब आप चलो एक कंपनी को पैसे दे भी रहे हो जो कि क्लियर इंटेंशन से 25 साल के बाद पब्लिक से पैसा उठाना चाहते हैं जब मार्केट्स लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, तो आप बेस्ट वैल्यूएशन पे लगभग 26 के PE के ऊपर उन्हें जाके पैसा देने वाले हो। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ जिससे आपको लगेगा अब ये गलत हो जाएगा हमारे साथ। मैं बताता हूँ क्या गलत हो सकता है। सेबी ने क्लियर कर दिया है कि प्रमोटर्स को सिर्फ 17.5% नहीं, 7.5% और अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? IPO आप निकाल देंगे, पब्लिक से पैसा उठा लेंगे, फिर 7.5% और, मतलब लगभग 28,000 करोड़ का आधा मान लो, तो 12-13 हज़ार करोड़ के और शेयर्स बेचेंगे। अब उस टाइम पे जो भी वैल्यूएशन हो, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है, बट जब इतने शेयर्स वो और बेचेंगे तो मार्केट में दबा के लिक्विडिटी आएगी। अब इकोनॉमिक्स का सिंपल सा प्रिंसिपल है, जब डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस बढ़ जाता है, बट अगर हमारी यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ तो डिमांड उतनी होगी नहीं, तो प्राइसेस गिर जाएंगे। तो अगर क्वांटिटी बहुत है शेयर्स की, सप्लाई बहुत है, तो सप्लाई और डिमांड आप लोग समझते हैं कि अगर सप्लाई आएगी शेयर्स की तो शेयर्स का प्राइस गिरना तय है। अब मैं नहीं बोल रहा, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि Hyundai का शेयर का प्राइस गिर ही जाएगा, हो सकता है वो बहुत धीरे धीरे करके अपनी इक्विटी डाइल्यूट करे, बट बात है हम IPO में पैसा लगाते क्यों हैं? हम IPO में पैसा लगाते हैं कि हमें मुनाफा हो सकता है। तो क्या आपको लग रहा है मुनाफा होगा? अगर आपको लग रहा है मुनाफा होगा तो पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया, P रेशियो ज्यादा है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे हमने ये समझा कि सेबी अगेन क्लियर कर चुकी है कि 7.5% प्रमोटर और बेचेगा। पॉइंट नंबर 3, टोटल OFS है, तो यहाँ पे फ्रेश इशू नहीं है, कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा, प्रमोटर की जेब में पैसा जा रहा है। तो कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए पैसा यूज करती, वो कहती जी मैं EV में ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, कल को सोलर कार्स बना दूंगी, तो बड़ा मजा आता सुनने में, टेस्ला जैसी स्टोरी लगती। बट यहाँ पर यार मार्केट में कॉम्पिटिटर्स ही बहुत है, और मैं क्यों 26 के PE पे Hyundai को पैसा दूं जब मुझे 10 के PE के आसपास टाटा मोटर्स मिल रहा है, मुझे महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां कम वैल्यूएशन पे मिल रही है। अब बात सिर्फ इन कंपनीज की नहीं है, अगर आप चाइनीज कंपनीज को देखोगे, एग्जांपल BYD को ले लो। BYD इंडिया में नया नया आया, बिल्ड योर ड्रीम्स, उन्होंने गाड़ी बना दी है पानी पर चलने वाली भी, और उस गाड़ी की अगर आप टेक्नोलॉजी देखोगे तो आप देखोगे गाड़ियों के अंदर, ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर किस लेवल पर इनोवेशंस हो रहे हैं। तो ये बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ये समझना, कंपटीशन बहुत जबरदस्त है, हर कंपनी एक से एक गाड़ियां निकाल रही है, कम से कम
प्राइस रेंज में, ऑल दो प्राइसेस तो बढ़ते जा रहे हैं गाड़ियों के, तो गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए इसका अलग डिस्कशन हो जाएगा, बट पॉइंट ये है कि कंपटीशन बहुत है। और इसके साथ साथ Hyundai क्या कर रहा है, अब Hyundai कोई इंडियन कंपनी तो है नहीं, कोरियन कंपनी। अब ये क्या करते हैं, इंडिया से पैसा कमा के रॉयल्टीज़ जो देते हैं वो अपनी जो पेरेंट कंपनी है उसे रॉयल्टीज़ देते हैं। हु नोज कि भाई IPO के बाद ये रॉयल्टीज़ बढ़ नहीं सकती। अगर ये रॉयल्टीज़ बढ़ेंगी तो इससे होगा क्या, कंपनी के प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट कम होगा तो शेयर का प्राइस कम होगा, है ना। शेयर का प्राइस कम होगा तो किसे नुकसान होगा, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको कंसीडर करना चाहिए बिफोर यू टेक द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन एनी IPO। सो ये चॉइस आपकी है। पॉइंट ये है IPO में पैसा लगाना, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा शेयर ना खरीदो, कंपनी बढ़िया है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, सेल्स बढ़िया है, रेवेन्यू बढ़िया है, एसेट्स बढ़िया है, कंपनी का मैनेजमेंट बढ़िया है, सब बढ़िया है, बट मैं ज्यादा पैसों पे क्यों खरीदूं। अगर मैं थोड़े टाइम रुकता हूं तो मैं देख सकता हूं, हो सकता है लिस्टिंग के बाद मुझे आसपास का प्राइस मिले, हो सकता है थोड़ा गिरा हुआ प्राइस मिले, या थोड़ा वेट कर लेंगे, थोड़ा गिर जाएगा तब खरीद लेंगे। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप लिस्टिंग के बाद खरीद सकते हो। सेकंड थिंग, अगर आप IPO में पैसा लगा ही रहे हो, बहुत हाई चांसेस हैं आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर अलॉटमेंट मिल भी जाती है तो आप एक चीज़ से बिल्कुल ध्यान रखना, इस शेयर को लेकर अगर आप भूलने वाले हो कि भैया मैं 10 साल 15 साल देखूंगा भी नहीं, 5 साल देखूंगा भी नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ये सोच रहे हो लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे और प्रॉफिट होगा, तो शायद आप गलत सोच रहे हो। अब फाइनली अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपको अप्लाई कर देना चाहिए, तो लास्ट का एक डेटा और दिखाऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। देखो, कोई भी IPO आता है तो उसका सेकेंड डे तक मार्केट के अंदर सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि IPO आया, हमें पैसा लगाना है। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं ऑलमोस्ट इस वक्त कितने बज रहे हैं, तो लगभग मैं रात के 8 बजे वीडियो बना रहा हूँ सेकेंड डे पर, तो एग्जैक्ट 8 बज रहे हैं। सो इस वक्त तक ये IPO अभी आधा भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है, 0.4x टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर आप देखोगे आधा सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, तो लोग एक्साइटेड नहीं है। एक्साइटमेंट नहीं है तो शायद आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। चलो एक्साइटमेंट ग्रे मार्केट में देख लेते हैं। तो ग्रे मार्केट में इस वक्त भी सिर्फ 65 के आसपास का GMP चल रहा है। तो अगर आपने ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक किया होगा तो एक टाइम पर स्टार्टिंग में 1000 का ग्रे मार्केट प्रीमियम था, तब लग रहा था कि शेयर का जो प्राइस है थोड़ा कम आएगा, बट फिर ये 1000 से 0 चला गया, अभी 0 से तकरीबन 65 के आसपास चल रहा है। तो कोई बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन्स आपको मिल जाएंगे, आपको लग रहा है यार मुझे 50% या 60, 70, 80% मेरे को यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस है, शायद नहीं। तो आपको बड़े सोच समझ के देखो, मैं आपको कुछ भी ये नहीं बोलूंगा कि आप पैसा लगाओ या ना लगाओ, आपका पैसा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे हो यार मैं लिस्टिंग गिन लूंगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर सप्लाई रहने वाली है, प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बाद में भी खरीद सकते हो, बाकी चॉइस आपकी है। फाइनली अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप प्रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर एल्गो रूम्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पर सिंपली आपको हाई भेजना है, आपको स्टेप्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आपको एल्गो रूम का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल सकता है। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को टू स्प्रेड द अवेयरनेस। बाकी आप क्या Hyundai के IPO में पैसे लगाने वाले हैं? अगर लगाने वाले हैं तो क्यों लगाने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप नहीं लगाने वाले तो क्यों नहीं लगाने वाले, ये भी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।